व्यवस्था की कमी कैसी है, अब आपको उसकी एक वानगी दिखाते हैं। जो आप भीड़ देख रहे हैं, अचानक से सैकड़ों की संख्या में जो मुसाफिर हैं वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे। वो देखिए पीछे भीड़ की भीड़ चली आ रही है। अब यहाँ जो संख्या बल है वो चाहे होमगार्ड की हो, पुलिस की हो, रेलवे की हो, वो बेहद कम है। अब 4 डेस्क पर इतने सारे लोगों को रोकना, ये सुनिश्चित करना कि हर किसी का सर्टिफिकेट चेक हो सके, उनके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है या नहीं है। ये देखिए कितने लोगों तक ये पहुंच पा रहे हैं। 2 को पहुंचते हैं, 3 दूसरी रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ 2 की टेस्टिंग हो रही है। देखिए 4 या 6 डेस्क लगाए गए हैं, लेकिन इन 4-6 के डेस्क में क्या ये पर्याप्त है? जितनी संख्या आएगी, हर दिन इतनी ट्रेनें आती हैं स्टेशन पर, सैकड़ों की संख्या में मुसाफिर होते हैं, यहाँ पर फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। यानी एक व्यवस्था के चक्कर में दूसरी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो भीड़ भाड़ से कैसे निपटेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे बचेंगे? पर्याप्त जो संख्या होनी चाहिए वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती, और ऐसे में जब महाकुंभ की भीड़ आएगी तब क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। जिस महामारी से बचाव करने के लिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है, देखिए इस तरह से RT-PCR टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, वो जो व्यवस्था की कमियां हैं वो ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और गंभीर बना देंगी। ये चिंता की बात जरूर है जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है बंधु कि बंगाल अपने ही भारत देश में ही है ना। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सभी पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं जिनमें शरीर से घिस घिस करके लोग खड़े हुए हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, वहाँ कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है कि 72 घंटे पहले का जांच का सर्टिफिकेट लेकर के जो आएगा उसी को मैदान में घुसने दिया जाएगा। लेकिन कुंभ में ये जारी हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो हमारे मन में ये आ गया है कि क्या कोरोना के बारे में भारत की सरकारें ये जान गई हैं कि ये धार्मिक है, बहुत बड़ा हिंदू धर्म को बहुत मानता है कोरोना, इसलिए जहां हिंदू धर्म का कार्यक्रम होगा वहां तो जरूर आएगा। और राजनीति तो बिल्कुल दूर रहता है। ये तो राजनीति गाइडलाइंस तो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई होगी वहाँ। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जान गई होगी कि राजनीति जहां होगी वहां कोरोना नहीं जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम होगा वहां कोरोना जाएगा। अगर केंद्र सरकार ये बात जान गई है तो हम यहाँ भी चुनाव करवा दे, अभी इस्तीफा दिलवाए देते हैं यहाँ के विधायक का। हम लोग सब संत महंत जाएंगे, कहेंगे ये इस्तीफा दो और तुरंत जो है निर्वाचन शुरू कर दो, यहाँ चुनाव होने लगे, लोग आ जाएंगे, फिर तो कोरोना आएगा नहीं, फिर उसी में हम लोग डुबकी भी लगा लेंगे। तरीका है। तो अगर केंद्र सरकार इस बात को जान गई है कि राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना नहीं आएगा और धार्मिक कार्यक्रम में आ जाएगा, तो कृपया तत्काल इसको स्पष्ट करे ताकि हम मुख्य स्नान के पहले यहाँ चुनाव का आयोजन करवा लें। अगर भगवान रक्षा कर रहा है बंगाल में तो यहाँ भी करेगा, अगर केंद्र सरकार रक्षा कर रही है तो वो भी यहाँ करेगी कि यहाँ की केंद्र सरकार भी वही है जो बंगाल की केंद्र सरकार है। और अगर राज्य सरकार वहाँ रक्षा कर रही है बंगाल में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टेलीफोन करके अभी आज पूछें कि तुम कौन सा तरीका लगा रही हो कि रैलियों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनको कोरोना नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी कुंभ है, लोग इकट्ठा होने वाले हैं, हमको वो तरीका बता दो। वो ना बताए तब फिर उसका दोष हम लोग करेंगे। दरअसल ये सवाल इसीलिए हरिद्वार से उठ रहा है और इसीलिए इस बंगाल से लगभग साधु महात्माओं की बात आपने सुनी, जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ तो कोरोना है, यहाँ इतने नियम सख्त हैं, बंगाल में नियम इतने सख्त क्यों नहीं है।